जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आपके अपने YouTube चैनल JITM टेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख के आए होंगे कि आज की हमारी जो टॉपिक है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब सरल आवर्त गति। ठीक, तो सबसे पहले टॉपिक क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, आवर्त गति। हिंदी में समझिए, आवर्त गति मतलब कोई भी गति जो एक समय के बाद हो वो आवर्त गति होती है। लेकिन सबसे पहले उसको समझने से पहले ये चीजें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आवर्त गति क्या है। आवर्त गति, अगर सरल आवर्त गति देखें, आवर्त गति और सरल आवर्त गति में थोड़ा सा अंतर है। वो क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, वो हम आपको दिखाएंगे इसमें। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक रिलेशन होता है, बहुत ही टेक्निकल रिलेशन होता है। जो इसमें जो त्वरण होता है वो विस्थापन के समानुपाती होता है। इसका मतलब समझिए कि त्वरण जो होता है, त्वरण मतलब एक्सीलरेशन, इसको ए से डिनोट करते हैं, v माइनस यू अपॉन टी होता है। मतलब कि त्वरण ये होता है और विस्थापन तो भाई दूरी हुई। तो इसका मतलब कोई भी वस्तु कुछ दूरी जा रही है, उसके बाद फिर वापस आ रही, दूरी जा रही है फिर वापस आ रही है, और दूरी जितना ज्यादा जाएगी उतना ज्यादा त्वरण उसमें पैदा होगा। इसका मतलब उसमें ज्यादा वेलोसिटी या गति चेंज होगा। ठीक, गति का चेंज मतलब v और u में उतना ज्यादा डिफरेंस होगा, ठीक, उस समय अंतराल में। तो और हमेशा ध्यान रखना, जो त्वरण होता है विस्थापन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब जो त्वरण होता है वो निगेटिव होता है या इसका उल्टा होता है। अगर विस्थापन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसके उल्टा त्वरण होता है। अगर विस्थापन आगे की ओर हो रहा है तो त्वरण पीछे की ओर होगा। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये इसमें ऐसी गति हो जिसमें त्वरण और विस्थापन का समानुपाती हो और उसका डायरेक्शन उल्टा हो जस्ट, तो वो क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। ठीक, तो अब ध्यान रखिए कि कोई भी संसार में ऐसी बॉडी नहीं बनी है जो सरल आवर्त गति करती हो। अब ये बात समझने वाली बात है कि सरल आवर्त गति करती हो ऐसी कोई बॉडी बनी नहीं है। लेकिन हम एक सिंपल पेंडुलम बनाते हैं जिसको सरल लोलक बोलते हैं। उसमें क्या होता है, एक धागे में कोई बॉडी लटका देते हैं, एक धागा है उसमें बॉडी लटका दिए, इसको लगभग जिसमें गति होती है उसको सरल आवर्ती गति बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि इसको ऐसे खींच के छोड़ देंगे तो इसमें ऐसे ऐसे गति होगी, ये सरल लोलक है। इसको लगभग, इसकी गति को क्या मान लिया गया है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। तो सबसे पहले जब इसी को माना गया तो हम इसी को पढ़ते हैं। ठीक, तो इसमें सरल लोलक में क्या होता है, इसे सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक धागा होता है और धागे में यम द्रव्यमान की कोई बॉडी बांध दी जाती है। उसके बाद उसको क्या किया जाता है? मोशन दिया जाता है। ठीक, एक ऐसा ही कोई अरेंजमेंट होता है। उसमें क्या होता है, बॉडी में बॉडी धागे से लटकी होती है और ये धागे से या किसी भी चीज से लटकी और ये ऐसे ऐसे गति करती है। इस तरह की गति क्या करने वाला जो अरेंजमेंट होता है उसको सिंपल पेंडुलम या सरल लोलक बोलते हैं। ठीक, सरल लोलक, इसमें कुछ टर्म्स होते हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। जो टर्म्स होते हैं, जैसे सरल लोलक में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कब आएगी वो हम बता दे रहे हैं और वो बाद में बताएंगे। लेकिन पहले और चीजें समझ लो। ये एल क्या है? प्रभावी लंबाई। प्रभावी लंबाई क्या होती है? जो ये जहां से बंधा है धागा, जहां से ये क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है वहां से। और ये बॉडी बनी है, हमने गोल क्यों बनाया है? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास, मतलब ये बीच वाला पार्ट पाना आसान है। तो इस सेंटर ऑफ मास से और ये जहां बंधा है, फलक्रम बोलते हैं इसको, जहां बंधा है उसके बीच की डिस्टेंस क्या होती है? वही इफेक्टिव लेंथ होती है, प्रभावी लंबाई। जहां से गति करता हुआ प्रतीत हो किसी भी पॉइंट, अगर यहां से गति करता हुआ प्रतीत होगा तो यहां से माना जाएगा। जरूरी अगर बंधा है चाहे जहां बंधा, लेकिन गति यहां से पूरा बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में ये लाइन मोशन करे तो उसको क्या बोलते हैं? इफेक्टिव लेंथ। ठीक, और इफेक्टिव लेंथ यहां देखो क्या है, ओ और ए के बीच की दूरी है। ठीक, प्रभावी लंबाई। और आयाम क्या होता है? आयाम क्या होता है? मैक्सिमम विस्थापन। जैसे बॉडी यहां से ए से शुरू हुई और ये गई यहां, मान लो
ये कोई पॉइंट है सी मान लो, ए से सी गई, तो अब अभी इसमें इतनी एनर्जी है कि और आगे जा सकती है, कहां तक जा सकती है, बी तक। ये मैक्सिमम कहां जा सकती है, एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट मतलब लास्ट का यही है, इस यहां से चली और यहां तक पहुंची और इसके आगे जा ही नहीं सकती। तो इसके और इसके बीच की दूरी जो होती है वही एम्पलीट्यूड या आयाम बोलते हैं। ठीक, मैक्सिमम विस्थापन जो होता है मिड पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो होती है वही क्या होता है, आयाम होता है। ठीक, इतनी बात तो समझ में आ गई। उसके बाद जब मिड पॉइंट मतलब ये है जहां से बॉडी सीधे स्ट्रेट लाइन, कोई एंगल नहीं बना रही है, सीधे धागा और अर्थ की ग्रेविटी के बीच का सीधे ये सीधी लटका है, तो उनके बीच का क्या होगा, ये बीच में जब मोशन करेगा तो एंगल बनेगा इसमें, तो अभी कोई एंगल नहीं, जीरो एंगल बन रहा है। तो ये पॉइंट क्या होता है जिसपे लटका है वो मिड पॉइंट होता है। अब मिड पॉइंट और एंड पॉइंट मतलब जहां से बॉडी जहां तक गई उसके बाद वापस चली आई, तो उनके बीच की कुछ प्रॉपर्टी होती है पेंडुलम में, वो देख लो। जब वेग होगा, जैसे कोई पेंडुलम चल रहा है, तो अब चल रहा है तो ध्यान दीजिए, चल रहा है तो ऐसे गया, फिर ऐसे यहां रुक गया, फिर आया, फिर यहां, तो जो मिड पॉइंट होता है वहां बीच में जैसे आता है तो मैक्सिमम वेलोसिटी वहीं लेता है। वेग जो है मैक्सिमम कहां होता है, वेग मैक्सिमम कहां होता है, मिड पॉइंट पे। कहां होता है मैक्सिमम, मिड पॉइंट पे वेग क्या होता है, मैक्सिमम। और जब वेग मैक्सिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। तो वी अगर मैक्सिमम होगा तो वहीं काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। ठीक, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, क्योंकि ये देखो यहीं से पिंड था यहीं पड़ा है, तो ये देखो हाइट होती है, तो यहाँ हाइट लिया ही नहीं कुछ, जैसे यहां से अब चढ़ गया यहां तक तो कुछ हाइट आ गई है बीच की, लेकिन यहाँ अभी हाइट लिया नहीं, पोटेंशियल एनर्जी वहां जीरो है क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। त्वरण क्या होता है, त्वरण यहाँ v और u में अंतर जीरो होता है, तो इसलिए त्वरण यहाँ भी, त्वरण यहाँ क्या होता है, शून्य होता है। अब रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स मतलब अपनी पुनर्वस्था में लाने के लिए इनको कोई सा बल लगाने का। हमेशा बॉडी चाहती है, जैसे यहाँ पेंडुलम गया चाहता है कि हम बीच में आके खड़े हो जाए, लेकिन अगर उसमें मोशन है तो फिर आगे जाती है, फिर वो चाहती है बीच में खड़े हो जाए, तो वही रिस्टोरिंग फोर्स है। और ये तो पहले से ही बीच में खड़ी है, ना तो इधर गई है और ना इधर गई है, तो बीच में ही आ गई है, तो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ क्या है, कोई जरूरत ही नहीं क्योंकि बीच में ही आना चाहती है। ठीक, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी यहाँ जीरो है। अब इसी तरह एंड पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ वेग क्या होता है, अब बॉडी क्या हुई, अब पेंडुलम गया यहाँ, अब यहाँ एंड पोजीशन से वापस आ गया, तो जो वेलोसिटी है एंड पोजीशन पे जब गया, जाते जाते क्या होता है, धीमा होता है, और गया वहां रुक गया, और रुक गया तो वेलोसिटी जीरो हो गई। अब वेलोसिटी जीरो हो गई एंड पोजीशन पे, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अब यहाँ हाइट जो है यह मैक्सिमम है, अब इसके आगे यहाँ जैसे यहाँ कुछ हाइट लिया था, यहाँ देखो कुछ हाइट है, यहाँ गया कुछ हाइट, मतलब हर जगह कुछ हाइट है, लेकिन इस हाइट से ज्यादा कहीं हाइट नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ एंड पॉइंट है। तो यहाँ क्या हुआ, एंड पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मतलब एच मैक्स है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी, क्योंकि इसका फार्मूला mgh होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होती है। यही पॉइंट जो है, यही सारी जो ग्रीन कलर का लिखा है, यही पॉइंट याद करने वाला होता है और यही से क्वेश्चन पुट अप होता है। और रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, यहाँ भी अब मैक्सिमम पॉइंट पे गया है तो वहां से खींचने के लिए मैक्सिमम बल लगेगा, क्योंकि वो लास्ट अवस्था में, अब उसके बाद नहीं जाएगा, तो यहाँ से खींचने के लिए मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। ये बॉडी चाह रही है कि हम इधर चले आए, तो इस एंड पॉइंट पे रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है, जिसको प्रत्यानयन बल बोलते हैं, प्रत्यानयन बल। ठीक, तो रिस्टोरिंग। अब आते हैं, अब ये तो खत्म हो गया, सिंपल पेंडुलम हमारा पूरा खत्म हो गया, इसमें कुछ नहीं बचा है। अब इसके थोड़े टर्म्स हैं जिसको आवर्ती गति से ही हम दिखाते हैं। अब यहाँ सरल आवर्ती गति लिखा है और आवर्त गति, दोनों में अंतर है। ठीक, दोनों में अंतर है। कभी भी आवर्ती गति को हम ये नहीं कह सकते पूरी तरह की कि ये सरल आवर्ती गति है, कोई भी आवर्ती गति पूरी तरह से हमने ये नहीं कह सकते, मतलब कुछ आवर्ती गति सरल आवर्ती गति हो सकती है, जरूरी नहीं है सभी आवर्ती गति सरल आवर्ती गति हो। ठीक, लेकिन सभी सरल आवर्ती गति होती हैं। ठीक, तो आवर्ती गति क्या होता है ये ध्यान दीजिए। सरल आवर्ती गति के लिए टर्म्स जरूरी है, लेकिन आवर्ती गति के लिए क्या टर्म्स जरूरी है, एक निश्चित समय अंतराल में बार बार क्या किया जाए, वही स्थिति को दोहराया जाए। ठीक,
एक कोई समयांतराल ले ले, मान लो 1 घंटा ले लिए। हाँ, कोई चीज घूम रही है, कहीं से भी घूम के आए, फिर वहीं 1 घंटे बाद फिर वहीं उस पोजीशन पे आ जाए, ठीक। तो उस तरह की गति क्या होती है, आवर्त गति होती है। पीरियाडिक, जैसे झूला है, कोई झूला, लड़का लड़की कुछ भी झूला झूल रहे हैं, एक समय के बाद आता है कि झूला उसी पोजीशन पे फिर दोबारा फिर वही चीजें रिवाइज करता है। घड़ी की सुई है, जैसे घड़ी की कोई भी सुई हो, घंटे वाली, मिनट वाली, सेकंड वाली, जैसे सेकंड वाली 60 सेकंड में एक टर्न लगा देती है, फिर से वही चीज रिवाइज करती है। मिनट वाली 60 मिनट में, घंटे वाली 12 घंटे की अगर उसकी स्केलिंग है तो 12 घंटे में एक बार वो वही उसकी आवर्ती गति हो जाती है। तो ये यहाँ पेंडुलम की गति, पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है 365 सही 1/4 दिन इतना लगता है, तो उतने समय में क्या करती है, एक चक्कर आवर्त हो गई, फिर दोबारा गई, फिर उतने समय में। तो ये क्या है, एक निश्चित समय है, उस समय में वो क्या करती है, दोबारा वही चीज रिपीट करती है, वही होती है आवर्ती गति, ठीक। अब आगे आते हैं। अब आवर्ती गति, अब इसमें एक सिंपल पेंडुलम बना है, ठीक। हमको यही पढ़ना होता है, जनरल साइंस में यही पढ़ना होता है, और इसके थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स हैं जो आते हैं क्वेश्चन में, और उसको बताना होता है उसमें सारी चीजें। ये जो हम बता रहे हैं ये लिखा बहुत कम है, लेकिन चीजें बहुत ज्यादा हैं इसमें, ठीक। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि लिखने और कंपैक्ट तरीके से लिखने में मेहनत लगती है, इसी में सारी चीजें हैं। ये 4 पेज की चीजें हमने 1 पेज में नोट किया है। आवर्तकाल के, अब इसी सिंपल पेंडुलम का सारा टर्म्स देखते हैं उसी के अकॉर्डिंग। आवर्तकाल क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है। आवर्तकाल कोई भी बॉडी अगर दोलन कर रही हो, चक्कर लगा रही हो, ठीक, तो उसका एक आवर्त, एक चक्कर, एक दोलन में जितना समय लगता है, एक चक्कर कितना, एक चक्कर में जितना समय लगता है वही क्या होता है, उसका आवर्तकाल होता है, ठीक। देखिए लिखा है यहाँ, एक आवर्तकाल दोलन या चक्कर में लगा समय, मतलब एक बार घड़ी की घंटे वाली सुई एक बार घूमने में कितना आवर्तकाल हुआ। घंटे वाली सुई अगर आवर्तकाल ले लेंगे, घंटे वाली सुई, तो 12 घंटे में उसका एक चक्कर होता है। मिनट वाली ले लेंगे तो उसका कितना होता है, 60 मिनट, मतलब 1 घंटे में। सेकंड वाली ले लेंगे, 60 सेकंड या 1 मिनट में उसका आवर्तकाल पूरा होता है। सन को ले लेंगे, अर्थ को ले लेंगे तो 365 सही 1 दिन में, उतना उसका आवर्तकाल है, ठीक। तो आवर्तकाल मतलब एक चक्कर में लगा समय, एक दोलन में लगा समय, ठीक। चलिए, तो सरल लोलक का आवर्तकाल की, ये सरल लोलक हमने क्या बताया, यही पढ़ना है। तो सरल लोलक का आवर्तकाल जो होता है वो क्या होता है, उसका एक फार्मूला है, T बराबर 2π√L/g। जब √L/g ये फार्मूला पढ़ लेते हैं, ये सबको याद होना चाहिए। इसका डेरिवेशन कैसे हो, क्या हुआ, वो कहानी आप लोगों की जरूरत नहीं है, केवल इसका फार्मूला याद कर लेना है। और फार्मूले में ये देखना है कि L और G पे क्या निर्भरता है, L और G पे क्या निर्भरता है आवर्तकाल की, ठीक। कैसे, अब L और G का अलग दिखाएंगे, किस पे नहीं निर्भर करता। जैसे हम कह दें कोई झूला है, ठीक, उस पे एक हल्का लड़का बैठा है, उसका आवर्तकाल उस झूले पर, फिर उसी मोशन में अगर वो झूला है तो एक भारी आदमी बैठा दें, तब आवर्तकाल में क्या अंतर होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप नॉर्मल सोचेंगे कि हाँ भारी हो गया तो वो धीरे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये देखो फार्मूले में बता रहा है कि मास, मतलब कहीं भी मास, द्रव्यमान, वेट, इस पे निर्भर नहीं कर रहा आवर्तकाल। आवर्त किस पे निर्भर कर रहा है, केवल लंबाई पे। हाँ, कोई छोटी साइज है और बड़ी साइज को बैठा दिए झूले में, तब भी क्या आवर्तकाल में अंतर पड़ेगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। डिस्प्लेसमेंट में क्या आवर्तकाल पड़ेगा, जैसे कोई झूला है, लटका है, चौक झूला दें खूब तेजी से, कहते हैं ना धीरे धीरे अगर आदमी झूल रहा है और उसी झूले में हम तेजी से झूलाने लगे तो क्या आवर्तकाल पे फर्क पड़ेगा, जी नहीं। जैसे झूला, हम कोई रस्सी बंधी है, ध्यान से देखिए, यहाँ ये कोई बैठा है, तो हम बता रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, जब डिस्प्लेसमेंट इस लोलक में अगर कम ज़्यादा हो जाए, मतलब डिस्प्लेसमेंट कम ज़्यादा हो जाए, जैसे यहाँ बॉडी थी, यहाँ बॉडी थी, और क्या कर दे, यहाँ तक मूव हो इधर और यहाँ तक पहले शुरू में फर्स्ट केस में,
कि इधर ए तक मूव हो रही, इधर बी तक मूव हो रही है। तो इसमें क्या, अगर इसी डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कर दें, थोड़ा और खींच के यहाँ ए डैश तक ला दें और बी डैश तक, यहाँ ए डैश तक मूव करें सेकंड केस में और बी डैश तक उधर, इधर ए डैश इधर बी डैश, तो क्या हमारे आवर्तकाल पर फर्क पड़ेगा? जी नहीं, क्योंकि इसके फार्मूला में केवल ये यल है, ये इफेक्टिव लेंथ जो प्रभावी लंबाई है बस उतना ही है और जी है। तो डिस्प्लेसमेंट पे भी मतलब आयाम पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इतना जाए चाहे इतना जाए। तब मतलब क्या हुआ कि मतलब अगर झूले का आयाम बढ़ा देंगे, डिस्प्लेसमेंट बढ़ा देंगे तो वो तेजी से चलेगा, मतलब उतने टाइम में वो कवर कर लेगा उतनी दूरी, तो आवर्तकाल वही रहेगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई कि मास साइज और डिस्प्लेसमेंट पे आवर्तकाल डिपेंड नहीं करता। आवर्तकाल मतलब समय है, समय एक तरह का, समय का यूनिट सेकंड होता है और इसकी डायमेंशन जो होती है, बीमा जो होती है टी होती है। और अगर सेकंड, एक क्वेश्चन आता है सेकंड लोलक का आवर्तकाल क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ सेकंड लोलक, तो ये होता है 2 सेकंड। ठीक, इसको रट के रखना। ठीक, 2 सेकंड्स होते हैं सेकंड लोलक का आवर्तकाल। ठीक, तो इधर आते हैं, थोड़ा सा आवृत्ति देख लेते हैं, तो उसके बाद फिर वही लोलक के बारे में देखेंगे, उसके आवर्तकाल के बारे में। तो आवृत्ति क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि किसी समय, कोई समय दे दिया जाए, उस समय में नंबर ऑफ दोलन, नंबर ऑफ चक्कर, वही होता है। एकांक समय में आवर्तों की संख्या, आवर्त मतलब चक्कर। जैसे पृथ्वी का क्या फ्रीक्वेंसी है, 360 दिन में एक बार। ठीक, तो एक समय दे दिया गया, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है उस समय में, वही क्या बताता है, आवर्तों की संख्या जो होती है एकांक समय में, कि कितनी चक्कर लगाए उस समय में, उसी को क्या कहते हैं, आवृत्ति। जैसे 1 घंटे में कोई 4 बार आ रहा है तो उसकी आवृत्ति 1 घंटे में 4 बार बोलेंगे। 10 बार आ रहा है उसी 1 घंटे में तो उसकी आवृत्ति 10 बोलेंगे। ठीक, तो ये नंबर्स होते हैं कि एक समय दे दिया जाए, उस समय में कितने चक्कर, कितने दोलन लगा रहे हैं, उसको बोलते हैं आवृत्ति। आवृत्ति का फार्मूला आता है 1/t, n बराबर 1/t, मतलब आवृत्ति आवर्तकाल का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक, और इसकी यूनिट सेकंड इनवर्स या 1/सेकंड, और या इसको इसी को हर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्ज। ठीक, 10⁻⁻1 इसका डायमेंशन हो जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आ जाएंगी आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए प्रभावी लंबाई पे क्या प्रभाव पड़ता है, प्रभावी लंबाई कैसे बदलती है, और उस पर फिर आवर्तकाल का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कोई लड़की झूला झूल रही है, ठीक, कोई लड़की क्या कर रही है, झूला झूल रही है, मान लो लड़की झूला झूल रही है, और वो क्या हुआ कि वो बैठी थी एक पोजीशन में और बैठी थी, उसके बाद खड़ी हो गई। जब खड़ी हो जाएगी तो जब बैठी थी उस समय, जैसे लड़की यहाँ है, ये इधर है, इधर बैठी थी, गोली आई थी इतनी सी थी, और वो जब खड़ी हो गई तो इसकी हाइट मुंडी उंडी इधर आ गई, और हाइट इतना हो गई तो इसकी जो ये सेंटर ऑफ मास है यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। तो ये प्रभावी लंबाई जब यहाँ थी और अब यहाँ आ गई, मतलब ये यल डैश हो गया, ये यल है, तो यल डैश क्या हो गया, वो छोटा हो गया यल से। मतलब प्रभावी लंबाई अगर घटेगी तो दोलनों की संख्या आवर्तकाल भी घटेगा। तो झूले पे बैठी लड़की अगर खड़ी हो जाती है तो झूला का आवर्तकाल घट गया, मतलब वो जल्दी मतलब कम समय में ही वो झूलने लगा, मतलब तेज हो गया। झूले की स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। स्पीड क्या हो गई, झूले की स्पीड बढ़ गई। ठीक, और गर्मी के दिनों में क्या होता है, उसी का एक उदाहरण और है कि गर्मी के दिनों जो पेंडुलम होता है, पेंडुलम ऐसे ही होता है, ये पेंडुलम ही है समझो, और ये मान लो मेटल रॉड से लटका है, तो उस पेंडुलम के मेटल रॉड की लंबाई बढ़ जाती है। अब जब लंबाई बढ़ गई, लंबाई पहले ये थी, अब बढ़ के फिर यहाँ आ गई, ये हो गई, तो लंबाई यल बढ़ेगी तो आवर्तकाल बढ़ेगा, मतलब आवर्तकाल में घड़ी थोड़ा धीरे हो जाएगी। अब जब धीरे हो जाएगी तो सुस्त हो जाएगी। तो गर्मी के दिनों में पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है तो घड़ी सुस्त हो जाती है। ठीक, तो इसका मतलब क्या, और ये हुआ एल का इफेक्ट। एल बढ़ने पर लंबाई आवर्तकाल बढ़ता है, एल घटने पे आवर्तकाल घटता है, प्रभावी लंबाई। ठीक, अब जी पे कैसे डिपेंड होता है, जी बढ़ने पर, जी नीचे है ना, जी नीचे है, नीचे मतलब हर अगर बढ़ता है तो हर अगर बढ़ता है तो पूरी वैल्यू घटती है। तो अगर जी का मान बढ़ेगा तो आवर्तकाल घटेगा, और जी का मान घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा। पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है जी, आप लोग बताइए। जी बराबर 0 होता है, पृथ्वी के सेंटर पे जी बराबर 0।
अब जब जी जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, किसी चीज़ में जीरो का भाग दे देंगे, ये जीरो का भाग दे देंगे अगर एल में, तो ये क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। ठीक, तो जी का भाग दे दे तो क्या होगा इनफाइनाइट, मतलब टी की वैल्यू अनंत, मतलब बहुत तेज वाइब्रेट करेगा, इतना तेज वाइब्रेट करेगा कि आप समझ भी नहीं सकते, अनंत वाइब्रेशंस होंगे, बहुत तेज। ठीक, एक स्प्रिंग इसी केस में आता है, आवर्तकाल केस में स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग का आवर्तकाल अलग होता है। स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग को तान भी सकते हैं, स्प्रिंग को मोड़ भी सकते हैं, स्प्रिंग को खींच भी सकते हैं। जैसे ट्रक में जो स्प्रिंग लगी होती है इस टाइप की लगी होती है, जिसको कमानी बोलते हैं, यहाँ लोड होता है, तो ये भी स्प्रिंग है, ये फैलती है ऐसे ऐसे। ठीक, तो स्प्रिंग के आवर्तकाल के लिए अलग फार्मूला है, 2π√m/g। m मतलब द्रव्यमान, मतलब जो लोड लग रहा है वो उसका मान है, और k स्प्रिंग का नियतांक है, तो t बराबर 2π√m/k। इसी के साथ जो है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन जनरल साइंस में इतना ही पूछा जाएगा, और इतने में यही सारे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बनेंगे। ये बहुत कंपैक्ट तरीके से लिखा गया है, छोटा टॉपिक है ना, लेकिन छोटे में हमने लिख दिया, ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत छोटा है। ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ ही बता दी गई हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों को शेयर करिए। जय हिंद।